नमस्कार। मानक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोविंद बुरसे, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, शिवाजी महाविद्यालय कन्नड़। बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने साहित्य इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता इस विषय पर चर्चा की थी, जो सभी भाषाओं के साहित्य पर लागू होता है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा के छात्र होने के नाते हमें ये प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस प्रश्न पत्र में हमें हिंदी साहित्य के आदि से लेकर आधुनिक काल तक जो बदलाव हुए उसका अध्ययन करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का सम्मान एक फ्रेंच विद्वान को जाता है। गौसार्द ताशी नामक विद्वान ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यद्यपि किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास बिल्कुल इतिहास के तर्ज पर नहीं लिखा जा सकता, उनमें तथ्यों की कमी हो सकती है। खासकर काल निर्धारण करना साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने यह कार्य बखूबी करने की कोशिश की है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास भी लिखा और उसमें समय निर्धारण करने की कोशिश भी इन विद्वानों ने की। यह इतिहास, इसका अध्ययन करना साहित्य के छात्र होने के नाते बिल्कुल आवश्यक है। यह आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इससे हिंदी के समूल साहित्य का संक्षिप्त परिचय भी हमें प्राप्त हो जाता है। किस काल में किन विचारधाराओं की और संवेदनाओं की प्रधानता रही, यह भी छात्रों को आसानी से पता चलता है। साहित्य ने समाज को किस तरह से प्रभावित किया, यह भी हमें इसके माध्यम से ही पता चलता है। समाज के सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण, समाज की मान्यताओं का निर्माण किस तरह से साहित्य ने किया, यह भी हमें पता चलता है। ये बात स्पष्ट है कि कोई भी साहित्य उस समाज को निर्माण करता है। तो इसके आधार पर यह बात भी स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य ने हिंदी समाज और विस्तृत दृष्टि से भारतीय समाज का निर्माण किया है। आज हम जिसे हिंदी समाज कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों का हिंदी बोलने वाला समाज है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि विस्तृत अर्थ में हिंदी साहित्य ने भारतीय समाज को बनाने में, भारतीय समाज की निर्मित में बहुत बड़ा योगदान दिया है। संत कबीर, तुलसी, सूरदास जैसी पूरे भारत को परिचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण किया है। यह काल विभाजन और नामकरण हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत चर्चा का विषय रहा है। फिर भी यह काल विभाजन और नामकरण भारतीय साहित्य में एक अनोखा प्रयास है। विद्वानों ने विशेष काल को विभाजित किया है और न केवल समय के आधार पर उसे देखा परखा गया, बल्कि उस काल में होने वाले विशेष साहित्य के आधार पर उस काल का नामकरण भी किया है। जैसे
आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है और विद्वानों ने उसकी समीक्षा भी की है। जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। यद्यपि इसे वीरगाथा काल कहा जाता है, फिर भी इसमें नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, यह साहित्य भी दिखाई देता है। विद्वानों ने इसे वीरगाथा काल कहा और इसके आधार पर इसकी समीक्षा भी की है। तो वीरगाथा साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य क्या है और इस साहित्य के आधार पर किस तरह से समाज बनने का काम भी हुआ, इसका भी समीक्षण, विश्लेषण साहित्य के इतिहास के अध्ययन के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके आगे आता है भक्ति काल। भक्ति काल भारतीय साहित्य में सबसे प्रभावी काल माना जाता है। इसे साहित्य की दृष्टि से सुवर्ण काल भी कहते हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये दो बड़े विभाजन हम देखते हैं। सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी ज्ञान शाखाएं हम देख सकते हैं। और इस काल ने किस तरह से समूचे भारतीय मन को प्रभावित किया, यह भी हम आसानी से देख सकते हैं। आज आम भारतीय यह आसानी से कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ या मैं कबीर को मानने वाला हूँ। ये इसी काल का योगदान है। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपने दरबार में बहुत सारे कवियों को आश्रय दिया। उसके कारण हिंदी में दरबारी साहित्य की निर्मित हुई। इसी काल को भाट या चारण काल भी कहा जाता है और इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो भाटों ने या चारणों ने राजाओं की संस्तुतियाँ किस तरह से की, किस तरह से अपने राजा के वीरता का बखान किया, यह भी इस काल में हम आसानी से देख सकते हैं। इस काल को रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध, इन तीन लक्षणों के आधार पर भी देखा परखा जाता है। तो ये क्या है, यह भी हम इतिहास के अध्ययन के आधार पर आसानी से देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब महत्वपूर्ण बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, वह आधुनिक काल। अंग्रेजों के भारत पर राज करने के कारण आधुनिक विचारधारा भारत में आई और उन विचारधाराओं के कारण भारतीय समाज बहुत कुछ बदला, प्रबोधन होने लगा और साथ ही साहित्य में भी नई नई विधाएं बनने लगी। सन 1857 से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। यह काल भारतीय सेना के बगावत का काल है। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय समाज में सामाजिक प्रबोधन की शुरुआत हुई और सामाजिक परिवर्तन होने लगे। इन विचारधाराओं के परिवर्तन के कारण और अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण हिंदी में उपन्यास, कहानी, नाटक और कविता में भी कई सारी नई विधाएं आरंभ हुई। आत्मकथा, जीवनी, पत्र साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र आदि कई सारी नई विधाएं इसी काल की देन मानी जाती है। तो इस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसकी आवश्यकता को देख सकते हैं।